देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। निम्नलिखित के मान ज्ञात की साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 इन सब पे डिग्री और लगा लेना। अब देखो ये मान आपको या तो याद करने पड़ेंगे या आपको सारणी बनाना सीख लेना चाहिए। ये मान आपको पेपर में दिए नहीं रहेंगे, आपको याद होने चाहिए, या तो याद हो या सारणी बना। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4, प्लस ये गुणा है यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4। अब इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ऊपर क्या है 3 + 1, तो 3 और 1 4/4। 4 में 4 का भाग देंगे 1, बराबर कितना आ गया, 1। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 2। 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोनों संख्या एक जैसी हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2, 1 का वर्ग 1, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, और ये आपका आंसर है। और देखिए सवाल नंबर 3। सेक cos 45 बटे सेक 30 प्लस और कुसेक 30। ठीक है बच्चों, ये सवाल है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। cos 45 की वैल्यू आप सब जानते हो, 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ये मेन बटे है बीच वाली लाइन। और सेक 30 की वैल्यू 2/√3। 2/√3 क्यों होगी, क्योंकि cos 30 की वैल्यू देखो आप देख रहे हो √3/2। cos और सेक उल्टे होते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3, एक के बटे में होते हैं। और कोसेक 30, देखो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, और साइन 30 की कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक क्या है, साइन का उल्टा होता है, तो 2/1। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऊपर क्या है, 1/√2। ऊपर तो यही है 1/√2, और नीचे हर में इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3। 1 का 2 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 का √3 से करेंगे 2√3। अब देखो ऊपर क्या है, 1/√2, यही है अंश वाली संख्या ये है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है मेन बटे के नीचे, ये हर वाली संख्या, भाग की संख्या गुणा में लिखेंगे उल्टी हो जाती है। √3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या है, 2 + 2√3, ये नीचे आएगा। अब ये जो √2 है इसका इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा, तो ऊपर क्या है √3, नीचे √2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2/2, और प्लस 2 √2 का √3 से करेंगे तो 2 × 6। ये आपकी संख्या आ गई। इसमें 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। चलो √3/2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, √2 + √6, यही बचेगा। अब देखो इसका हर का परिमीकरण आपको आना चाहिए, कक्षा 9 में आपने किया होगा। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, ये दोनों संख्याएं करने वाली, इसके बीच में चिन्ह के बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो √3/2 ये तो है अलग। अब देखो इसमें क्या है, 1/√2 + √6। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, √2 - √6/√2 - √6। अब गुणा करेंगे, देखो ध्यान से, 2 तो अलग है, ये तो 2 बटे में रह जाएगी, 2 तो बटे में रह जाएगी। ऊपर कर लो, 1 का गुणा करेंगे तो वही को 1 का कोई मतलब नहीं, √3 का इन दोनों से होगा, √3 का 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और √3 का 6 से करेंगे 6 × 18, और इन दोनों का करो आपस में, √2 का √2 से करेंगे तो 2, 2 का √6 से करेंगे 2 × 12, 6 का 2 से करेंगे 6 दूनी 12, प्लस माइनस क्या करेंगे तो माइनस, √6 का √6 से करेंगे तो 6, प्लस माइनस के √12, ये कट गए। और क्या बचा है, ऊपर बचा है आपका √6 माइनस √18 का मतलब क्या होता है, 2 × 3 × 3,
3 का 9, 9 दूनी 18। नीचे क्या है 2, और 2 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4। तो ये क्या आ गया, 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो पहले तो अंडर रूट 6 माइनस 3 ये बाहर आ गया, तो 3 अंडर रूट 2 और बटे में क्या है 4 दूनी माइनस के 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये जो माइनस है इसका भाग दे दो, ये जो नीचे आपको माइनस दिख रहा है 8 के साथ, इसका हम भाग दे देंगे तो 8 कैसा हो जाएगा प्लस का। ऊपर भाग देंगे तो ये 3 अंडर रूट 2 माइनस का है, ये तो प्लस का हो जाएगा 3 अंडर रूट 2, और ये 6 प्लस का है अंडर रूट 6, ये माइनस का हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 6। ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 साइन 30 लिख लेता हूँ पहले। देखो अच्छा सवाल लिख लिया मैंने। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है 1। और कोसेक 60 की वैल्यू, साइन 60 के अंडर रूट 3/2, कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। और नीचे बटे में सेक 30 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2, तो सेक 30 की क्या हो जाएगी 2/√3। और प्लस कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, यानी 1/√। ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोई तरीका नहीं है, ये आप सारणी बनाना सीख लो। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। टेन 45 कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो ध्यान से देखो, इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो, तो ऊपर आप एलसीएम लेंगे 2 1 अंडर रूट 3 का, तो क्या आएगा 2/√3 आएगा। ऊपर क्या आएगा 2/√3। और अब देखो 2 तो है यहाँ पे, अंडर रूट 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा अंडर√3, और 1 है यहाँ पे यानी 2 और अंडर रूट 3 दोनों आ जाएंगे 2/√3। और अंडर रूट 3 ये तो नहीं आएगा, लेकिन 2 का गुणा 2 से तो होगा, तो 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ पे नीचे देखो अंडर रूट 3 2 और 1, इनका एलसीएम कितना आएगा 2/√3। अब देखो यहाँ अंडर रूट 3 है तो 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ 2 है तो 2 का गुणा नहीं होगा, अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा, तो अंडर√3। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 और अंडर रूट 3 दोनों का गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। अब ये देखो 2/√3 और 2/√3 ये दोनों कट गए, क्या बचा अंडर√3 और 2/√3। ये कितने हो गए 2 और 1 3/√3, क्या आ गया 3/√3, और माइनस के 4, और बटे में 2/√3 और 1/√3 3/√3, और प्लस में 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हल्का परिमेयकरण करना है तो जो निशान है वो बदल के गुणा करना पड़ेगा निशान। तो ये जो है ना, तो निशान बदलेंगे तो क्या होगा 3/√3 - 4, और नीचे 3/√3 - 4। हर का निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये बटे की लाइन है, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, और अंडर√3 का अंडर√3 से होगा तो 3, और 3/√3 का 4 से करेंगे तो 4 बाहर की संख्या, 3 बाहर की संख्या, 4 तिया 12/√3। ये 3/√3 का इन दोनों से हमने कर लिया। अब 4 का इन दोनों से करेंगे, 4 का इससे करेंगे, 4 तिया 12/√3, और माइनस और माइनस प्लस, 4 और 4 का करेंगे तो 16, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और अंडर√3 का अंडर√3 से करेंगे तो 3, और 3 का 4 से करेंगे तो 12, और अंडर√3। तो इसका इन दोनों से हो गया। अब 4 का इन दोनों से करो, 4 का 3 से करेंगे तो 12, अंडर√3 प्लस माइनस का माइनस, 4 चौक 16। समझ में आया कि नहीं है, माइनस प्लस का ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो 9 और 3 का गुणा करेंगे 27, और दोनों माइनस के हैं, अंडर√3 है सजाती पद है, 12 12 24 अंडर√3, और प्लस के 16, और नीचे क्या आएगा 9 तिया 27 और माइनस 16। 27 और 16 कितने हो गए 6 और 7 3, 2 1 3, एक हंसला भी 4 43, माइनस ये कितना है 24 अंडर√3। और इसमें से 16 27 में से 16 जाएंगे तो 11। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 5 लिख लिया हमने। अब आप देखिए 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस 4। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और इसका वर्ग लगाए, माइनस
टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और 1 का वर्ग। समझ में आया कि नहीं आया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का वर्ग। वर्ग क्यों है, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दिया। ये हमने मान रख लिया। अब आप ध्यान से देखो 5 गुणा 1/2 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1। समझ में आया कि नहीं आया। नीचे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 प्लस इसका √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब आप देखो ध्यान से, ये तो बटे की लाइन है। और ऊपर क्या आ गया 5/4 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। देखो इसके नीचे 1 मान लो, ये बटे में 4 है, ये 3 है और ये 1 है। और नीचे क्या है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। दोनों घर में एक जैसी संख्या तो 1 + 3 सीधा सीधा आ जाएगा बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से 4 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 4 3 12। और यहाँ देखो बटे में 4 है यानी 3 का गुणा होगा 5 से तो कितना हो जाएगा 15। प्लस है तो प्लस 3 तो बटे में है तो 4 का गुणा हो जाएगा 16 चौक 64 माइनस यहाँ 1 है यानी 4 और 3 दोनों का गुणा होगा यानी कि 12 माइनस के 12। और बटे में क्या है 3 और 1 4/4 तो 4 में 4 का भाग देंगे 1 तो ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और इसको पेज पलट लो, देखो 15 और 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे प्लस के, तो ये तो यही हो जाएगा। देखो ध्यान से 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे प्लस के, यहाँ 3 प्लस और ये कितना है 64 बटे में कितना है 12। 4 में 4 का भाग देंगे तो ये आएगा 1 और 1 का कोई मतलब नहीं है बटे में लिखने का। ना 1 का भाग देने से कोई अंतर आता है ना गुणा करने से कोई अंतर आता है। 64 और 3 कितने हो गए 67 और बटे 12 ये आपका आंसर। देखो अच्छा दूसरे का पहला सवाल, ये सवाल है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमको हमें चेक करने हैं। देखो पहले इसको हल कर लो 2 और ये क्या लिखा है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब आप ध्यान दो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 और बटे में क्या है √3 और ये भाग की संख्या है, ये बटे है तो चलो बटे में ही लिख लो बटे। अब 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ये आ गया यानी कि देखो 2/√3 और बटे में क्या है इसके नीचे 1 मान लो तो 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा। 3 का 1 से गुणा करें 3, 1 का 1 से करेंगे 1 यानी कि 2/√3। देखो ये भाग की संख्या है, ये पूरी भाग की संख्या को गुणा करेंगे उल्टी हो जाएगी, 3 ऊपर जाएगी और 3 और 1 4 नीचे आएगी तो 2 से इसको काटेंगे तो 2। और ये क्या है 3 का मतलब क्या होता है √3 गुणा √3। तो ये जो 3 लिखा है इसको हम लिख देंगे √3 गुणा √3 और नीचे क्या है √3 गुणित 2। √3 से √3 कट गया, क्या बचा √3/2। अब इसके देखो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। ए में क्या है sin 60, ए में क्या है sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 तो ए ऑप्शन ही आ जाएगा। बी में cos 60 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो वो नहीं आएगा, ना सी आएगा ना डी आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट। दूसरा सवाल देखो आप 1 - 10² 45 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45 1 + 10² 45 तो 1 - 10 45 का मान 1 इसका स्क्वायर और 1 + 10 45 का मान 1 और इसका स्क्वायर। तो देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 + 1 एक में से एक जाएगा तो 0 और बटे 1 और 1 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 आता है। जो 4 ऑप्शन है उसको चेक कर लो 0 किसका आ रहा है 10 90 का 0 आता है नहीं आता है। 10 90 का कितना आता है अनंत। और बी में क्या है 1 तो 1 तो आएगा नहीं और सी में sin 45 डी में सीधा 0 दिया है। सी में क्या है sin 45 इसका वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और डी में क्या है सीधा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए सवाल नंबर 3, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। क्या है 2
10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखो बच्चों 2 10 30 की वैल्यू एकदम पहले सवाल जैसा है, 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 और बटे में कितना है √3। और नीचे देखो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 का वर्ग करेंगे 3, इसके नीचे 1 मान लो। अब ये देखो 2/√3, ये तो ऊपर है, नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2/√3। ये तो ऊपर अंश की संख्या है और ये भाग की संख्या है। भाग की संख्या गुणा करते हैं तो उल्टी हो जाती, 3 ऊपर जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3/√3। 3 का मतलब क्या होता है √3 गुणा √3 और नीचे क्या है √3, तो √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया आपका √3। जो √3 होगा वो इसका आंसर होगा। अब आप आंसर चेक कर लीजिए। पहले में क्या है, ए ऑप्शन में cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये नहीं आएगा। और बी ऑप्शन में क्या है sin 60, ये भी नहीं आएगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। और तीसरे में सी में क्या है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका हो गया सवाल नंबर 2 में, ये 4 सवाल हो गए। सॉरी ये तीसरा नहीं है, ये चौथा है। तीसरा तो हमने लिखा ही नहीं, किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, तीसरा आप कर लेते। तीसरा क्या होगा, तीसरा सवाल sin 2a बराबर 2 टाइम्स sin a, ये बराबर होगा, कब होगा? देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो ऑप्शन चेक कर लो, ज़्यादा आपको टाइम लगा के टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और सी में क्या है 45 और डी में क्या है 60। एक एक से चेक कर लो। साइन का मान 0 लिखेंगे तो साइन 2a 0 हो जाएगा। देखो साइन का मान a की जगह पे 0 लिखेंगे, a का मान, तो ये साइन 0 हो जाए, होगा कि नहीं होगा? 0 से 2 से गुणा करें 0 होगा, साइन 0 का मान 0, और इधर साइन 0 का मान 0, तो यहाँ 2 गुणा 0 तो 0 बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप 30 लिखते हो तो ये 60 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा, कोई सा भी बराबर नहीं आएगा। जब एक ऑप्शन हो गया सही तो फिर ये बाकी के 3 तो बराबर आ ही नहीं सकते। साइन 45 का लिखोगे तो 1/√2, साइन 45 का लिखोगे जैसे आप तो 1/√2, 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा इधर LHS में। और इधर क्या आएगा 2 गुणा साइन 45 का मान 1/√2, तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना इसका आएगा। ये कौन सा आएगा? ये ऑप्शन सही आएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b इसका मान इसका मान 90 डिग्री से लेके 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, इससे क्रॉस नहीं करना चाहिए, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री तक चला जाए, इन दोनों को जोड़ें तो देखो बच्चों पहले इसको ले लो, तो ये क्या लगा है tan a + b बराबर √3 की वैल्यू कितनी होती है tan के एंगल में? देखो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है कि नहीं होता है? अब tan से tan कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप इसको लो tan a - b बराबर क्या है 1/√3, तो 1/√3 का मतलब क्या होता है tan 30, tan a - b बराबर tan 30, tan से tan कैंसिल हो गया, a - b बराबर 30, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दें। क्यों विलोपन विधि आपने किया है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा, a का मान रखेंगे b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने,
समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो देखो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। जोड़ेंगे तो कोई निशान चेंज नहीं होगा, b से b कैंसिल हो गया, a और a 2a और 60 और 30 90, और ये 2 है, 2 का भाग देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 45। ये आपका a का मान आ गया जो वो पूछ रहा है। तो ये कौन आ गया। अब a की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, b का मान आ जाएगा। तो 1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने में, ये तो ब्लोकन भी दी है, सबको आती है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखो बच्चों समीकरण नंबर 1 यही है, यही तो समीकरण नंबर 1 है, 2 है, इनको जोड़ा है। तो ये क्या है, a प्लस बी बराबर 60। a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60 और b बराबर 60 माइनस 45 और b बराबर कितना आ जाएगा 15। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखो, इसी में समझा देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी और बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये होता है कि नहीं होता है, ये आपको बताना है। आप रख के देख लीजिए, कोई दो वैल्यू हो सकता है, किसी एक वैल्यू के लिए पर्टिकुलर रूप से हो, जैसे 0 90 के लिए तो हो रहा है, ये मुझे पता है। लेकिन क्या ये सबके लिए होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता? जैसे मान लो a का मान हमने 30 ले लिया, a बराबर 30 ले लिया, a बराबर 30 और b बराबर ले लिया हमने 60। अब आप देखो b बराबर हमने 60 ले लिया, तो 60 और 30 कितना हो गया 90। तो इधर क्या होता है, साइन 90 का मान कितना आ जाएगा 1। अब आप इधर देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये क्या है कि स्टेटमेंट फॉल्स है, ये असत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? असत्य। ये अगर सत्य होता तो सबके लिए होता, तब इसको सत्य मानते। तो ये नहीं हो रहा है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सही है। देखो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, यही होते हैं। 0 से 90 तक ही पढ़ रहे हैं अपन लोग। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ये आप मास में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। 0 से बड़ा है ये, उससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये, और इससे बड़ा है ये। तो ये कैसा कथन है? सत्य है। ये सवाल नंबर 2, ये कैसा कथन है? सत्य, ट्रू। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए सवाल नंबर 3। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलत है। देखो कॉस में देख लो, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब आप देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, इसका मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ये बढ़िए, ये बढ़िए, ये बढ़िए, ये बढ़िए इससे। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये क्या है? वृद्धि। इसमें पूछ रहा है वृद्धि होती है, तो वृद्धि तो नहीं होती, इसका मतलब ये असत्य हो गया। ये कैसा हो गया? असत्य। असत्य मतलब फॉल्स। अब देखिए सवाल नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? आप बताइए होता है क्या? नहीं होता है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सभी मानों पर, सभी मानों पर नहीं होता है। देखो 45 पर तो होता है, साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का मान 1/2। लेकिन सभी मानों पर पूछ रहा है, सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मानों पर ये नहीं होता है। साइन 0 पर देखो, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 नहीं होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य, फॉल्स। 5वां देखो, a बराबर 0 का कॉट a परिभाषित नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। देखो a बराबर 0, a बराबर कितना है 0, और क्या मान निकालना है? कॉट a।
मतलब कितना निकालना है, कॉट जीरो। कॉट जीरो का मान जब आप सारणी में देखते हो तो अनंत या पन ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब यही होता है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित है, यही वो कह रहा है कि ए बराबर जीरो पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब यह क्या है, सत्य कथन है। ये जो कथन है वो सत्य है, ट्रू। ये आपकी प्रश्नावली है।